हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो एमसीसी का एक नया नोटिस जिससे कई बच्चे कंफ्यूज हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज आई हैं कि क्या इसका एक्चुअल मीनिंग है, तो वो समझ लीजिए यहाँ पे। और एक और पॉइंट ये कि कुछ बच्चे जो इस समय ज्वाइनिंग करने गए हैं सेकेंड राउंड की, खासकर वेस्ट बंगाल से ऐसी अ, हमें कुछ जानकारी मिल रही है। कुछ बच्चों का पॉइंट है कि सर यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन नहीं होगा। तो आपको बता दूं, एमसीसी का नियम है, उन्होंने बताया है बिल्कुल होगा। वहां कॉलेज ये कह रहे हैं उन्हें कि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आया और उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, लेकिन अब तक ऐसा कोई ऑर्डर सामने नहीं आया। अगर कुछ आता है तो अपडेट किया जाएगा। फिलहाल आप जहां भी ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं वहां पर थर्ड राउंड के लिए अपग्रेडेशन अगर आपको चाहिए तो वहां यस कहकर आइए, ठीक है। ये बात अब आती है एक नए नोटिफिकेशन की, जो कि ये है और दिया है एमसीसी ने। इसको समझ लीजिए, 22 का ये 22 तारीख को आया हुआ नोटिस है। इसका मतलब है क्या? लिखा है इन रेफरेंस टू अर्लियर नोटिस डेटेड 18/8, 18 तारीख को था कि दैट द कैंडिडेट्स हु डिड नॉट गेट अपग्रेडेड इन राउंड 2, सपोज करिए राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज मिला लेकिन आपने ज्वाइन तो कर लिया, अपग्रेडेशन के लिए भी कहा, चॉइस फिलिंग की, सेकेंड राउंड में कुछ अपग्रेड नहीं हुआ। अब आपको चाहिए कि पहले वाला भी मुझे जो पहले से है मेरे पास वो नहीं चाहिए, मैं छोड़ना चाहता हूं। तो उन्होंने आपको कहा था कि आप 19 तारीख तक से लेकर के 21 तारीख के बीच ले जा सकते हैं, जाकर के रिजाइन दे सकते हैं, आपकी फीस फोरफीट नहीं होगी, ये कहा था। अब उसमें उन्होंने ये एक और साथ में निकाल दिया है कि अगर अब कोई स्टूडेंट चाहे कि राउंड 1 वाला जो कॉलेज है या राउंड 2 में कोई कॉलेज ज्वाइन किया, दोनों ही चीजें ठीक है, चाहे तो 1 वाला कॉलेज पहले से, इन व्यू ऑफ द अबव द रेजिग्नेशन मॉड्यूल हैज बीन रीएक्टिवेटेड एंड इज अवेलेबल अप टू 5 PM ऑफ 31 अगस्त। इसका मतलब क्या है? कई सारे स्टेट्स में 26, 27, 28 इन तारीख को रिजल्ट आ रहा है सेकेंड राउंड का। आप अपना सेकेंड राउंड रिजल्ट देख लीजिए, और अगर आपको लगे कि नहीं मुझे सेकेंड राउंड वाले कॉलेज में जाना है स्टेट के, पर अब तक मैंने ऑल इंडिया का पहला वाला कॉलेज ज्वाइन कर रखा है, तो जाइए और 31 तारीख को शाम 5 बजे पहले पहले रिजाइन ले लीजिए। ये है इसका मतलब। कंफ्यूज नहीं होना है, पहली बात। दूसरी बात, कई बच्चे पूछते हैं सर हमने ये कॉलेज सेकेंड राउंड में हमको कॉलेज मिला अभी ऑल इंडिया में, हमें नहीं चाहिए, हम रिजाइन कैसे दें? भाई ज्वाइनिंग ही नहीं करोगे तब तक रिजाइन होगा ही नहीं। तो पहली बात तो वो बच्चा कंफ्यूज ना हो जिसने ज्वाइन ही नहीं किया है। रिजाइन वर्ड उसी के लिए होता है जिसने ज्वाइन किया है, अब उसे कॉलेज छोड़ना है, उसे कहते हैं रिजाइन। अगर ज्वाइन नहीं किया तो वैसे भी रिजाइन की कोई जरूरत नहीं है, आपने ज्वाइन ही नहीं किया, छोड़ दो। बात है 31 अगस्त शाम 5 बजे पहले अगर कोई बच्चा चाहे ऑल इंडिया में पहले से ज्वाइंट कॉलेज को रिजाइन करना कर सकता है। और वो कैसे? कि हमने कहा स्टेट के सेकंड राउंड के रिजल्ट्स लगभग 31 से पहले आ जाएंगे, आप देख लीजिए। और आपको लगता है कि स्टेट का कॉलेज चाहिए, आप ऑल इंडिया वाले में जाएं, रिजाइन लेकर के आए, डॉक्यूमेंट्स लेके आए, और स्टेट से जो मिला है जिसकी तारीख 1 से 4 तारीख तक है अधिकतर स्टेट्स में ज्वाइनिंग करने की, वहां जाइए और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर लीजिए। तो इसलिए ये पॉइंट है, इसको समझिए। लेकिन ऐसा करने पर, यानी अब आज 23 तारीख हो गई है, 22 के बाद में कोई भी बच्चा अब जाकर के अगर फर्स्ट राउंड अलॉटेड कॉलेज जो ज्वाइन था आपका उसको रिजाइन करते हो, तो आपकी फीस जो है वो फोरफीट हो जाएगी। फीस का मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी फीस से जो कॉलेज में आपने जमा किया है वो तो आपको मिल जाएगा, जिसको आप ट्यूशन फी कहते हो। लेकिन जो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट होता है, सिक्योरिटी फीस जो आपने दी है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ऑल इंडिया में जनरल कैंडिडेट्स ने 10,000 रुपए दिए होते हैं, टोटल 11 जिसमें से 10,000, और कैटेगरी वालों ने 5,000 दिए हैं, तो वो फोरफीट हो जाएगा, वो आपको वापस नहीं मिलेगा अगर आप रिजाइन लेते हैं। तो ये है इसका मतलब, इसे समझिए। आगे लिखा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू इंश्योर दैट देयर रेजिग्नेशन लेटर इज जनरेटेड ऑनलाइन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर बैठे बैठे कर सकते हो, आपको कॉलेज को कहना है कि हमें रिजाइन चाहिए, कॉलेज एमसीसी के पोर्टल पे डालेगा, वहां से रेजिग्नेशन लेटर मिलेगा और वो आपको हैंडओवर किया जाएगा जब आप उस ज्वाइंट कॉलेज में आप रेजिग्नेशन लेने के लिए फिजिकली जाएंगे। वहां पर जाकर के आपको कॉलेज एमसीसी के पोर्टल से ऑनलाइन निकाल करके लेटर देगा, साथ में देगा आपके डॉक्यूमेंट और फीस। तो ये है इसका एक्चुअल मतलब, जिसमें कई बच्चे कंफ्यूज थे, इसलिए हमें ये वीडियो बनाना पड़ा। तो आप ध्यान रखिए और सभी
नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप चेक करते रहें। आपके जो भी वेबसाइट्स हैं एमसीसी और आपके स्टेट की या जहां भी आपने कोई रजिस्ट्रेशन किया है वहां की जो वेबसाइट्स होती है उन्हें डेली चेक करते रहें जिससे कुछ भी चीज आपकी मिस ना हो जाए। ऑल द बेस्ट।